भारतीय निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। जानकारी सामने आई है कि राज्य में 20 नवंबर को मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और 23 नवंबर को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया है कि चुनाव आयोग का लक्ष्य राज्य में 25 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे और मतदान प्रक्रिया 20 नवंबर को होगी, तो वही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित किया जाएगा। ऐसी जानकारी राजीव कुमार ने दी है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि 8 अक्टूबर को 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे घोषित किए गए। इस दौरान सभी एग्जिट पोल्स ने भविष्यवाणी की थी कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी ने सभी अनुमानों को झुठलाते हुए हरियाणा में जीत हासिल की। इस तरह हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल की है। इसके बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 नवंबर को होंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। तो वही इससे पहले सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक भी हुई है। इस बैठक में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के दिग्गजों को अपने पैर जमीन पर रखने की सलाह दी है। आपको बता दें कि सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक हो गई। इस बैठक में यह बात सामने आई है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के दिग्गज नेताओं को हरियाणा के नतीजों से सीख लेने और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान अपने पैर जमीन पर रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अति आत्मविश्वास से सत्ता हाथ से निकल जाती है। महाराष्ट्र के मामले में ये गलती न करे। हरियाणा में हुई बड़ी हार के बाद अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं को दूध भी फूंक फूंक कर पीने की सलाह दी है। यह भी पता चला है कि इस बैठक में राहुल गांधी ने हर कदम उठाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में काफी हद तक सफल रही। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का सामना करना पड़ा। साथ ही जैसे कि आज घोषणा की गई, अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव होने वाले हैं। इस बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं को आस्ते कदम की सलाह दी है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेताओं से कहा है कि उन्हें महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का सामना करते समय अति आत्मविश्वास में रहना नहीं चाहिए और अपने पैर जमीन पर रखना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार शामिल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें मिली थी। ऐसे में लोकसभा में अच्छी सफलता से महाविकास आघाड़ी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। लेकिन अब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा के मद्देनजर अति आत्मविश्वास न होने और हरियाणा के नतीजों से सीख लेने की सलाह दी है। तो देखा दर्शकों कैसे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस ने सबक और सलाह दोनों पर जोर दिया है। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहेगा या फिर से बीजेपी कांग्रेस को कड़ी मात देने में सफल होती है? ये तो आने वाले चुनाव नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।